हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, टंग के बारे में पढ़ा था। टंग के अंदर कौन कौन से टंग के पार्ट है, फिलीफॉर्म पेप्लिया, फंगीफॉर्म पेप्लिया, सर्कमवैल्यूएट पेप्लिया, ये तीन इसके पार्ट थे। अब हम आगे चलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था हमने, उसके कौन कौन से पार्ट थे, पैथ्रोइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअर ग्लैंड। और हमने इसके अंदर एक और चीज पढ़ी थी, सलाइवरी एंजाइम्स। जो सलाइवरी एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, लाइजोजाइम होते हैं और सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। जो लाइजोजाइम है वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब किसी चीज़ का भी पाचन नहीं कर रहे थे, किसी चीज़ को भी डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे। और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 30% ब्रेक डाउन करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, किसमें, माल्टोज के अंदर। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और पढ़ाया था। तो हम आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं न्यू पार्ट इसका, ईसोपोइगस या फूड पाइप, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, खाना नली का। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी पार्नेक्स से स्टमक तक होती है। इट कंटेन फूड फ्रॉम द पार्नेक्स टू द स्टमक। स्टमक से पार्नेक्स से स्टमक तक फूड लेके जाने का ये काम करती है। ठीक है, बेसिकली। और इसकी लेंथ होती है 22 to 24 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायग्राम और बना के रख रखा है आपके लिए कि आपको समझ में आए कि कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हमारी होती है फूड पाइप, दिस वन। और ये होती है हमारी विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप होती है। ये विंड पाइप के ऊपर एक ये कैप सी होती है, इसे क्या कहते हैं, इफीग्लोटिस। इफीग्लोटिस बोलते हैं इसे हम। और जो हमारी फूड पाइप होती है उसके अंदर मसल्स से होते हैं, ये अंदर की तरफ नुकीले नुकीले, ये एक तरीके से मसल से लगे होते हैं, मसल टाइप स्ट्रक्चर होती है। वो कार्य क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को भी सिकुड़ना, किसी चीज को, मतलब जैसे किसी चीज को निगलते हैं हम, नीचे जाता है, धीरे 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 धक्का देता है हुआ, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ। ठीक है, इसके अंदर नीचे की तरफ एक और कैप होती है जो स्टमक के पास खुलती है। ठीक है, बेसिकली इसका नाम क्या है, ईसोफेगियल स्पेंसिटर। इसका नाम क्या बताया हमने, ईसोफेगियल स्पेंसिटर बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फूड पाइप कंप्लीट होता है। अब हम स्टमक के ऊपर आ जाते हैं। स्टमक क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज है ब्रीफली। वैसे फूड पाइप के ऊपर हमने बहुत चीज बता दी है, इससे ज्यादा ना पेपर में पूछता है वो और ना ही पेपर में पूछेगा आगे। तो हम स्टमक के ऊपर पहुंच गए हैं, स्टमक के बारे में बता रहे हैं हम। स्टमक क्या है, क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या कार्य होते हैं इसके, ये बताएंगे अभी हम। ठीक है, तो स्टमक क्या है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी शेप होती है जे शेप होती है। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, वो स्टमक के अंदर ही स्टोर होता है। जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, जो स्टमक होता है उसकी आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग होती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन कार्य क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, किससे, एसिड से। और कौन स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl एसिड पाया जाता है। फूड स्टोरेज का भी काम करता है ये। ठीक है, क्या काम करता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है। तो हमने आज डायग्राम के थ्रू ही आपको बताएंगे हम कौन कौन से स्टमक के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कैप्स होती हैं, कहाँ पे क्या लोकेटेड होता है। ठीक है, बेसिकली हमने अभी बताया था आपको, ईसोपोइगस या विंड पाइप के, फूड पाइप के अंदर ये एक कैप होती है, यहाँ पे ईसोफेगियल स्पेंसिटर होता है। ठीक है, और 4 पार्ट होते हैं, आपको अभी बता रहा हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पे क्योंकि लिख रहे हैं इसलिए। 4 पार्ट होते हैं जो हमारे स्टमक होता है उसके डिवाइड होता है ये, कार्डियक के अंदर, फर्न्स के अंदर, बॉडी के अंदर और पाइलोरस के अंदर बेसिकली। और जो ये हमारी आउटर लेयर है ना, जो अभी हमने आपको बताई, जो प्रोटेक्शन करती है, ये आउटर लेयर कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये। और ये बीच वाला पार्ट है जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये दूसरा जो स्टमक के अंदर नीचे की तरफ स्पेंसिटर है, मतलब जो कॉलम है, एक तरीके कैप है, वो क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पेंसिटर है ये। ठीक है, और ये वाली कैनाल होती है, ये होती है पाइलोरिक कैनाल होती है। ये अभी हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसके कैसे क्या 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 स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखता है स्टमक बेसिकली। इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है, 3 तरीके की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है स्टमक के अंदर। कौन कौन सी होती है बेसिकली, उसके सेल्स होते हैं,
म्यूकस सेल होता है, ऑक्सीनेटिक सेल होता है और चीफ सेल होता है। म्यूकस सेल क्या करता है, ये बेसिक नेचर के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड सेल, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा खाने को पचाने या डाइजेस्ट करने में भी काम करता है HCl, ठीक है। और चीफ सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन और रेनिन है वो डीएक्टिवेट होते हैं उस टाइम जब खाना आता है। HCl इनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। HCl के बारे में अब थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो ये बैक्टीरियाज होते हैं हमारे फूड के अंदर, उनको मारता है बेसिकली। मेक फूड एसिडिक, सॉरी, मेक फूड एसिडिक, फूड को क्या करता है, एसिडिक बनाने में काम करता है ये, ठीक है। एक्टिवेट स्टमक एंजाइम्स, जो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्टमक एंजाइम्स को। पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है, 1 to 3 पीएच वैल्यू होती है HCl की। प्रोडक्शन ऑफ HCl टेक प्लेस बाय ऑक्सीनेटेड सेल या राइटल सेल, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है HCl टेक प्लेस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है HCl को, ऑक्सीनेटेड सेल या राइटल सेल करते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को डीएक्टिवेट भी यही करता है, ठीक है। और मोर HCl हो जाता है, मोर HCl हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है नेचर। जब कभी भी मोर एसिड हो जाता है, कभी भी आपने देखा हो कि हमने एसिडिक थोड़ा चीज ज्यादा खा ली तो हमारा पेट में एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो डॉक्टर हमें क्या कहता है, एंटी एसिड मेडिसिन देता है। वो डॉक्टर क्या देता है, एंटी एसिड मेडिसिन देता है। इसमें क्या क्या होते हैं, MgOH2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसके अंदर। यह इनोडाइजीन एक्सेट्रा में होता है बेसिकली। कि किस किस के अंदर पाया जाता है, इनोडाइजीन एक्सेट्रा इनके अंदर पाया जाता है। तो हमने यहाँ तक HCl के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एंजाइम्स। कौन कौन से मैंने आपको एंजाइम्स बताए थे ना, दो, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या कार्य करता है और पेप्सिन क्या कार्य करता है। पेप्सिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। और रेनिन करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। बेसिकली जो पेप्सिन होता है वो मिल्क प्रोटीन को छोड़कर और सभी सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और जो रेनिन है वो खाली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो मिल्क प्रोटीन है, पहले जो रेनिन है वो किस क्या है होता है, कैसीन के अंदर होता है। जो मिल्क प्रोटीन होता है हमारा वो कैसीन के अंदर होता है। वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होएगा, पैरा कैसीन के अंदर ब्रेक डाउन होगा। और पैरा कैसीन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है बेसिकली। ये किसके अंदर होता है, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। और फिर पैरा कैसीन किसके अंदर टूटता है, कैसीनोंग। पैरा कैसीन किसके अंदर टूटता है, कैसीन ओंग के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसके अंदर बेसिकली टूटेगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होएगा पेप्टोन के अंदर। और जो मिल्क प्रोटीन होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डाइजेस्ट होता है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। और हमने आपको पहले बताया था कि 4 पार्ट्स होते हैं हमारे स्टमक के, जो डिवाइड होता है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कार्डिक जो अपर पार्ट होता है बेसिकली, बॉडी, फंड्स और पाइलोरिस। अब हम फंड्स के ऊपर आ जाते हैं। पहले फंड्स क्या है, इट इज अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ये अपर पार्ट होता है किसका, स्टमक का। ये डोम शेप के अंदर होता है, ठीक है बेसिकली। बॉडी होती है द पार्ट बिटवीन द फंड्स एंड द पाइलोरिक एंट्रियम। क्या, पाइलोरिक एंट्रियम, पाइलोरिक एंट्रियम, सॉरी, द पार्ट बिटवीन द फंड्स एंड द पाइलोरिक एंट्रियम। पाइलोरिक आर 2 टाइप्स, पाइलोरिक आर 2 टाइप, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रियम। किसके अंदर है, ये 2 टाइप्स है, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रियम के अंदर है। क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलकर बनता है, कौन कौन से इसके अंदर तत्व होते हैं, बेसिकली हम ये बताएंगे अभी। जो गैस्ट्रिक जूस है वो वाटर की परसेंटेज कितनी मात्रा में होता है, 99.5% होता है वाटर ही गैस्ट्रिक जूस के अंदर। HCl होता है 0.3% होता है। और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे किसी चीज को डाइजेशन करने में, पचाने में काम करते हैं, जो एंजाइम्स, वो 0.2% होते हैं खाली। पीएच वैल्यू कितनी होती है गैस्ट्रिक जूस की, बेसिकली 1.5 to 3.5। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, मतलब बनता कहाँ से गैस्ट्रिक जूस, आपको पता हो कहाँ से बनेगा, स्टमक से ही बनेगा, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ये क्लियर, कलरलेस,
एसिड लिक्विड होता है। ये क्या होता है? क्लियर कलरलेस एसिड लिक्विड होता है बेसिकली। इट सिक्रेट पर डे, जो गैस्ट्रिक जूस है वो कितना सिक्रीट करता है एक दिन के अंदर? ये 2000 ml पर डे डिस्चार्ज करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक, द स्टमक प्रोड्यूस द ग्रोटीन हॉर्मोन्स विच रेगुलेट्स द डाइजेस्टिव फंक्शन। जो ग्रोटीन हार्मोन है वो रेगुलेट्स करता है डाइजेशन फंक्शंस को, ठीक है बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन क्या है स्टमक के? इट्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। स्टमक 3 लेयर्स कैन बी मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स। बेसिकली स्टमक होता है वो 3 लेयर्स के अंदर मैकेनिकल डाइजेस्ट करता है फूड को, ब्रेकडाउन तोड़ता है टुकड़ों के अंदर। स्टमक एब्जॉर्ब ऑफ विटामिन B12, जो स्टमक होता है वो एब्जॉर्ब करता है किसको? विटामिन B12 को। HCl प्रेजेंट इन स्टमक, जो HCl होता है हमारा, क्या HCl होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्टमक के अंदर ही पाया जाता है। द फूड स्टोर इन स्टमक इज टेम्पररी, जो फूड होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है एक तरीके से, ठीक है। अब आप एक नोट डाल के लिखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अभी, पैराइटल डाइजेस्टेड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेड फैट। इसको हम कहेंगे क्या? काइम। काइम बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा? काइम बोला जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार स्ट्रेट कर देता हूँ। काइम दिखा आपको? जो पैराइटल डाइजेस्टिव प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट था पहले से, और अनडाइजेस्टेड फैट था, उसको क्या नाम दिया है हमने? काइम दिया है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है? क्या कहा मैंने अभी? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है? इट वर्क्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये डाइजेस्ट करता है किसको? फैट को। फूड स्टे इन द स्टमक फ्रॉम 1 to 5 आवर एंड देयर द फूड बिकम हाफ लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है? इसको मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा। इट वर्क्स फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फैट, ये किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को नहीं करता डाइजेस्ट। इट वर्क फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट फूड स्टे, जो फूड के अंदर फैट या लैपिड है वो वहीं की वहीं रहता है, ये खाली प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। स्टमक किसको डाइजेस्ट करता है? ओनली प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। और जो फूड होता है जो स्टमक के अंदर 1 से 5 घंटे तक रखा हुआ है, वो हाफ लिक्विड तो उसका वैसे ही बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा स्टमक पूरा हुआ, इसके अंदर और कुछ नहीं देखना आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा स्टमक के अंदर। अब हम गैल ब्लैडर के ऊपर आ जाते हैं। गैल ब्लैडर शेप इसका पीयर शेप होती है। इसकी लेंथ इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसका शेप होता है पीयर शेप का, ठीक है। पीयर मतलब आपको जैसे आपने कोई खाया होगा ना, कुछ आपने एक फल खाया होगा पीयर शेप का, देखो इसकी लाइक ऐसा कुछ खाया होगा फल आपने, नाशपाती टाइप में दिखाया होगा ना, तो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही पीयर शेप के अंदर होता है ये, ठीक है। द लीवर सिक्रीट बिल जूस दैट कम्स टू कलेक्ट गैल ब्लैडर, जो लीवर सिक्रीट करता है, क्या लीवर क्या सिक्रीट करता है? बिल जूस सिक्रीट करता है। वो कलेक्ट कहाँ पे होएगा? के गैल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है वो, ठीक है। इट अबाउट 30 ml to 50 ml बिल कैन बी स्टोर, जो 30 ml to 50 ml बिल होता है, बिल जूस होता है, वो स्टोर हो जाता है किसके अंदर? गैल ब्लैडर के अंदर। जो गैल ब्लैडर है वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। गैल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फंड्स, बॉडी एंड नेक। फंड्स का क्या काम है? मतलब फंड्स दिखता कैसा है? ये राउंडेड एंड होते हैं इसके। क्या होते हैं? फंड्स के राउंडेड एंड होते हैं। जो बॉडी होता है वो मेन पार्ट होता है इसका, और जो नेक होता है वो कनेक्ट टू द कास्टिक डक्ट से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी इमेज है। मैंने कहा था आपको कि मैं इमेज के साथ पढ़ाऊंगा आज से, तो ये इमेज है इसकी, देखो ऐसा होता है। इसकी नेक कास्टिक डक्ट से कनेक्ट होती है, ये राउंड एंड्स होता है, और ये मेन पार्ट होता है बॉडी, ठीक है। ट्यूब्स विच कैरी द बिल जूस फॉर्म्स द गैल ब्लैडर टू द हेपेटिक डक्ट, इट इज कॉल्ड कास्टिक डक्ट। जो ट्यूब है वो कैरी करेगी किसको? बिल जूस को। फॉर्म्स द गैल ब्लैडर, जो ट्यूब्स है वो कैरी करती है किसको? गैल ब्लैडर बिल जूस को। और फॉर्म क्या करती है? किसके अंदर ले जाती है? गैल ब्लैडर के अंदर ले जाती है
टू द हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट की सहायता से। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कास्टिक डक्ट कहते हैं। लेंथ ऑफ कास्टिक डक्ट कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होती है खाली। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं इसके गैल ब्लैडर के। ये कलेक्ट करता है क्या, बिल जूस को कलेक्ट करता है बेसिकली, थिकनेस इन बिल जूस एंड एब्जॉर्ब वाटर। ये थिकनेस करता है बिल जूस के अंदर और एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। और गैल ब्लैडर रिलीज द स्टोर्ड बिल जूस, जो गैल ब्लैडर होता है वो रिलीज करता है अपना स्टोर्ड बिल जूस। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।